के लिए हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक नीरज महरे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज महरे जी जो है, माफ कीजिएगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं नीरज महरे जी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज महरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेएमडी न्यूज पर। किस तरीके से देखते हैं यूपी की, खासतौर मैं बात करना चाहता हूं, यूपी में बीजेपी उतना कमाल नहीं कर पाई थी। नतीजों की अगर मैं बात करूं, जितनी की उम्मीद जताई गई थी बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, नतीजे आते हैं 33 सीटें मिलती हैं और इसके बाद जब मोदी कैबिनेट का विस्तार किया जाता है तो 10 मंत्री यूपी से शामिल किए जाते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इसको नीरज जी? देखिए शोभित जी, 10 मंत्री जो बनाए गए हैं, निश्चित रूप से सरकार का ये प्लान हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो जातिगत आधार पर इस बार चुनाव हुए लोकसभा के, और उनमें कुछ समीकरण साधे जाएं। लेकिन चूंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चूंकि उत्तर प्रदेश से ही जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में तो ऑलरेडी दबदबा भारतीय जनता पार्टी का होना ही चाहिए। जिस तरह जो अनुप्रिया पटेल हैं या एसपी सिंह बघेल हैं या राजनाथ सिंह हैं, राजनाथ सिंह तो चलिए बड़े नेता हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं ये अपने आप को ही सेटलमेंट करने में सक्षम दिखे मंत्री। चाहे जतिन प्रसाद हो, इनके कहने और लड़ने से क्या फायदा सरकार को मिला कि नहीं मिला, ये भी विचारने की बात होगी। लेकिन एक बात इस पूरे मंत्रिमंडल में जरूर है कि सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। लेकिन अब चूंकि सरकार पिछली बार की तरह शोभित जी गठबंधन की स्वतंत्र नहीं है, पिछली बार जैसे वो पूर्ण बहुमत में थे, इस बार चूंकि गठबंधन की सरकार है और गठबंधन में भी अहम भूमिका है उनकी, तो सहयोगियों की, तो निश्चित रूप से इस बार जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को अब जो मन की बात है वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के मन की बात भी कहनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि ये तीसरे बार प्रधानमंत्री जब बने हैं तो उनकी दोनों बार की मन की बात को विराम देते हुए अब उन्हें सहयोगी दलों के भी मन की बात कहनी पड़ेगी। तो इस पर भी बहुत महत्वपूर्ण है ये उनके लिए, इस पर भी सोच विचार